जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामान जी की जय। जय सीताराम। बेटी रघुबर मातु सब रामा, करें प्रबोध परितो सुसिया रामा। अब से अधीन जगु रामा, काहू न देहि दो सुसिया रामा। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझा कर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुति पद बंदे दो भाई, सहित विप्रपति से जग संगयाई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि आशीष मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के पास साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। गही पद लगे सुमित्रा अंगा, जनु बेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जैनी चरण दो भ्राता, पारे प्रेम व्याकुल सब गाता। दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी के गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। वे दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम की मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब और लाए, नयन सन सलल नवाए। तेहि अवसर कारस विषादु, किमि कबहि कहे मुख जिमि स्वादु। बड़ी ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्र से भरे हुए प्रेम तो विदल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। मेली जन हई सनुज रघुरायो, गुरु सन कहो किधर उपायो। पुरजन पाए मुनीष नियोगु, थल जल थल ताकि ताकि उतर लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वैष्णव जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल सुभेता देख देकर उतर गए। महीश्वर मंत्री मातु गुर रामा, गने लोग लिए साथ सिया रामा। पावन आश्रम गमन किया रामा, लखन भरत रघुनाथ सिया रामा। ब्राह्मण मंत्री माता गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिया आए मुनि बर पग लागे, उचित आशीष लाए मन मागे। गुरपति मुनि तैन समेता, मिली प्रेम कहीं जाए न चेता। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी। उन्होंने मन मानी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका प्रेम जितना प्रेम था वो कहा नहीं जा सकता। बंदी बंदी पग सिया सब ही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल सब सिया निहारी, मूंदे नयन समय सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासू को देखा, तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बंदिक बस मनऊ मराली, काकीन कर तारे कुचाली। तिय सिया नर कहीं पटक दुख पावा, सो सब सहत देव सुहावा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनी बधिक के बस में पड़ी हो। कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। जो कुछ देव सहावे सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब और धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिलई सकल सुन सिय जाई, तेहि अवसर कहुना नहीं मही छाई। जब तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा छा गई। लागी लागी पग सबन सिया रामा, बेटी अति अनुराग सिया रामा। हृदय आशीष प्रेम पर बस रामा, राहो भरी सुयोग सिया रामा। सीता जी
सबके पैर लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहागे भरी रहो। बेकल सन सिया सब रानी बैठन सबिन कहो गुर ज्ञानी कहीं जगमती माए कमनी नाथा कहीं कहो परमार्थ गाता। सीता जी और सब रानी स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठा जान जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माया कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। नप कर सुर पर गमन सुनावा सुने रघुनाथ दुसा दुख पावा मरण हेतु निज नेहु ने आप बिचारी बेयति बिकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग मार्ग की बात सुनाई जिसे सुनकर श्री रघुनाथ जी ने दुस्साहस पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुल से कठोर सुनत कटुबानी बेलपत लखन सिया सब रानी शोक बिकल अति सकल समाजु मनऊ राजू अकजयु आजू। ब्रज के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से व्याकुल हो गया। मनु राजा आज मरे हूँ मुनि बर बहुरी राम समुझाए सहत समाज सुसुन नहाय। ब्रतु धन प्रभु कीना मुनि ने कहे चलो कछु नगलीना। फिर मुनि श्रेष्ठ भाई श्री ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज से श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। घोर भाई रघुनंदन रामा जो मुनि आए सुदीन सिया रामा श्रद्धा भगत समेत प्रभु रामा जो सब सागर कीन सिया रामा। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वैष्णव जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सत आदर के साथ किया। करी पितु क्रिया वेद जसी बहिनी भे पुनीत पातक तम त्रेणी जासु नाम पावक जग तूला सुमृत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। जिनका नाम पाप रूपी रूही के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभायु साधु समयस तीरथ गवन सुरस जस शुद्ध भाई सुई बासर बीते बोले गुर सन राम प्रीते। वे भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। जब शुद्ध हुए 2 दिन और बीत गए तब श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रीति के साथ गुरु जी बोले नाथ लोक अब निपट दुखारी कंद मूल फल अब हारी सनुज भारत सब माता देख मोहि पल जिम जगु जाता। हे नाथ सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंदमूल फल और जल का भी आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को मंत्रियों को और सब माताओं को देकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धरऊ पाओ आप यहाँ अमरावती राओ काहू काहू सब किया ठिठाई उचित हो तो हम करऊ गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं। मैंने बहुत कह डाला ये सब बड़ी ठिठाई है। हे गोसाई जैसा उचित वैसा ही कीजिए। धर्म सेतु कर्णाय तन रामा कस न कहूँ अस राम सिया रामा लोग दुख तदन दोई तरस रामा देख लाहु पिला विश्राम सिया रामा। वशिष्ठ जी ने कहा हे राम तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भले ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं। 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति का लाभ कर लें। राम वचन सुनी सवाई समाजो जनु जल निधि मनु विकल जहाजु सुनि गुर वचन सुमंगल मूला भयो मनौ मारुत अनुकूला। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वैष्णव जी की श्रेष्ठ करुणामय वाणी सुनी तब उनको जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई है। पावन पैते काल न्यारी जो बिलोक अगोग न हसारी मंगल मूर्ति लोचन भरी भारी निरखिए तय कहर्ष दंडवत करी करी।
सब लोग पवित्र पयासविनी नदी में स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पाप के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख पाहि। जय ना जरई सुधाम बारी, त्रिविधता पर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखने जाते हैं, सभी जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान झरते हैं और तीन प्रकार की शीतल मंद सुगंध अथवा तीन प्रकार के आध्यात्मिक अति भौतिक अधिदैविक तपो को हल लेती है। बिटप बेल तन अनिगत जाति, फल प्रसून पल्लव सौभाति। सुंदर शिला सुगंध तरु छाहि, जाई ब निर्मल छवि कहीं पाहि। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं, और सब तरह के फूल फल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली, और वनों की शोभा किसी से वर्णन नहीं की जा सकती। सरन सोरन जल विहंग रामा, कुंजत गुंजन मृग सिया रामा। बैर विगत विरक्त विपिन रामा, मृग विहंग बहुरंग सिया रामा। तपोवन में कमल खिल रहे हैं, तालाब में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गुंज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बहरा रहत होकर बिहार रहे हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम प्रभु जी।